अध्याय 9। आत्मनिर्मित कष्ट। अमारनी का काले रंग का सीधा साधा सूट और अच्छे कपड़े पहने हुए अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति जब पहली बार मेरे पास आया तो वह भी नर्म किंतु संयमी ढंग से बैठ गया और अपने वहां आने का कारण बताने लगा। वह धीरे बोल रहा था। उसका स्वर संयमित व नपा तुला था। मैंने मानक सवालों की सूची पढ़ी। शिकायत, उम्र, पृष्ठभूमि, वैवाहिक स्थिति आदि। बदमाश औरत, वह अचानक गुस्से में जोर से चिल्लाया। मेरी बेकार पत्नी, अब पूर्व पत्नी है। मेरे पीठ पीछे उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था। मैंने उसके लिए सब कुछ किया। वह वेश्या। उसकी आवाज और ऊंची, ज्यादा गुस्सैल और ज्यादा विषैली हो गई। अगले 20 मिनट तक वह एक के बाद एक अपनी पूर्व पत्नी की शिकायतें करता रहा। मेरा समय समाप्त हो रहा था, यह देखते हुए कि वह बहुत गुस्से में था तथा घंटों तक ऐसे ही बोल रहा था। मैंने उसकी दिशा बदली। अधिकतर लोगों को हाल ही में हुए तलाक से उभरने में कई कठिनाइयां हुई हैं और हम इस विषय पर निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बात करेंगे। मैंने स्नेहपूर्वक कहा। वैसे आपका तलाक हुए कितना समय हो गया है? पिछले साल मई में 17 साल हो गए। पिछले अध्याय में हमने कष्ट को मनुष्य जीवन के स्वाभाविक तथ्य के रूप में स्वीकार करने के महत्व पर चर्चा की थी। कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ को व्यक्ति स्वयं तैयार करता है। उदाहरण के लिए, हमने यह जानना चाहा कि कष्ट को जीवन का स्वाभाविक अंग मानने से इनकार करके व्यक्ति किस तरह खुद को हमेशा पीड़ित समझता है और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देता है। दुखी रहने का यह निश्चित तरीका है। हम खुद भी अपने कष्टों को कई तरीकों से बढ़ाते हैं। हम प्राय अपनी पीड़ा को बढ़ाते हैं, अपने दिमाग में पुराने जख्मों को याद कर करके उन्हें ताजा रखते हैं और इस दौरान अपने साथ हुए अन्याय में वृद्धि करते जाते हैं। हम इस अचेतना इच्छा के साथ अपनी पीड़ादायक यादों को दोहराते हैं कि शायद ऐसा करने से परिस्थिति बदल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। निश्चित रूप से अपने दर्द को लगातार याद करने से सीमित उद्देश्य की प्राप्ति तो हो जाती है। इससे हमारे जीवन को थोड़ा नाटकीय प्रभाव और कुछ उत्तेजना मिलती है, अथवा दूसरे लोग हम पर ध्यान देते हैं और हमारे साथ सहानुभूति दर्शाते हैं, परंतु यह हमें मिलने वाले दुख के बदले में बहुत बुरा समझौता है। हम किसी तरह अपने दर्द को बढ़ाते हैं। इस विषय पर बोलते हुए दलाई लामा ने समझाया, हम देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके द्वारा हम मानसिक अशांति और कष्ट के अपने अनुभव में सक्रिय योगदान देते हैं। हालांकि सामान्य तौर पर मानसिक व भावनात्मक दुख अपने आप स्वाभाविक ढंग से आ सकते हैं। प्राय उन नकारात्मक भावों की पुनरावृत्ति से ही स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है। उदाहरण के लिए, जब हमें किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा या द्वेष महसूस होता है, तो अगर हम उस पर ध्यान ना दें तो इस बात की संभावना बहुत कम होती है कि वह भाव बढ़ जाएगा। परंतु यदि हम अपने साथ हुए अन्याय या अनुचित व्यवहार को याद करें और बार बार उसी इस विषय में सोचते रहें, तो उसी से हमारे अंदर द्वेष का भाव पोषित होता है। इससे यह तीव्र घृणा में बदल जाता है। ऐसा तब भी हो सकता है जब हमें किसी व्यक्ति से लगाव हो। हम उस व्यक्ति की सुंदरता के बारे में सोच सोचकर उस भाव को पुष्ट कर सकते हैं, और जब हम उस व्यक्ति के गुणों के बारे में सोचते हैं तो उसके प्रति हमारा लगाव बढ़ता जाता है। यह इस बात को दर्शाता है कि निरंतर मेल जोल और सोच विचार से हम किस तरह अपनी भावनाओं को ज्यादा प्रबल और शक्तिशाली बना सकते हैं। कई बार अधिक संवेदनशील होने, छोटी छोटी चीजों पर प्रतिक्रिया करने और किसी बात को दिल से लगाकर भी हम अपने कष्ट व पीड़ा को बढ़ा लेते हैं। हम छोटी छोटी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेकर उन्हें बड़ा बना लेते हैं, जबकि कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिनका हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है तथा जिनके दूरगामी परिणाम व प्रभाव होते हैं। मुझे लगता है कि काफी हद तक आपको कष्ट होना या ना होना इस बात पर निर्भर करता है कि किसी विशेष परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है। उदाहरण के लिए, आपको पता चलता है कि आपके पीछे कोई आपकी बुराई करता है। अगर आप इस बात का बुरा मानकर या गुस्से से कोई प्रतिक्रिया देंगे, तो आप स्वयं अपनी मानसिक शांति को नष्ट कर लेंगे। आपकी पीड़ा आपकी अपनी रचना है। इसके विपरीत, अगर आप कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते और इस निंदा को अपने कान के पीछे से हवा के शांत झोंके की तरह निकल जाने देते हैं, तो आप स्वयं को आहत और दुखी होने से बचा सकते हैं। हालांकि मुश्किल परिस्थितियों से हमेशा बच पाना संभव नहीं होता। आप अपनी प्रतिक्रिया द्वारा पीड़ा में बदलाव कर सकते हैं। कई बार अधिक संवेदनशील होने, छोटी छोटी चीजों पर प्रतिक्रिया करने और बातों को दिल से लगाकर भी हम
अपने कष्ट व पीड़ा को बढ़ा लेते हैं। इन शब्दों के साथ दलाई लामा ने बहुत सी दैनिक परेशानियों के मूल का पता लगा लिया, जो मिलकर बड़े कष्ट का कारण बन जाती है। चिकित्सक कभी कभी इस प्रक्रिया को पीड़ा का निजीकरण कहते हैं। ये ऐसी प्रवृत्ति है जिससे हम अपने ऊपर होने वाले हर चीज के प्रभाव का सही या गलत अर्थ लगाकर अपने मनोवैज्ञानिक दायरे को छोटा कर लेते हैं। एक दिन शाम को मैं अपने एक साथी के साथ रेस्तरां में खाना खाने जा रहा था। वहां सर्विस की गति बहुत धीमी थी और हमारे वहां बैठने के समय से ही मेरा साथी लगातार शिकायत कर रहा था, जरा देखो, यह वेटर कितना सुस्त है। वह है कहाँ? मुझे लगता है कि वह जानबूझकर हमारी उपेक्षा कर रहा है। हालांकि हम दोनों में से किसी को जरूरी काम नहीं था, फिर भी वहां की धीमी सर्विस को लेकर मेरे साथी की शिकायतें पूरे भोजन के दौरान जारी रही और उसने भोजन बर्तन और उसे पसंद न आने वाली हर बात से संबंधित शिकायतों की सूची बना डाली। भोजन के अंत में वेटर ने हमें 2 मिष्ठान निःशुल्क दिए और कहा, मैं आज शाम धीमी सर्विस के लिए क्षमा चाहता हूँ। दरअसल आज हमारे जहाँ कर्मचारी कम आए हैं। एक रसोइये के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, इसलिए वह छुट्टी पर है और एक व्यक्ति आखिरी समय पर बीमार हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको असुविधा नहीं हुई होगी। फिर भी मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा, मेरे साथी ने चिढ़ते हुए धीरे से कहा। तब तक वेटर जा चुका था। यह इस बात का छोटा सा उदाहरण है कि हम किस तरह प्रत्येक कष्टप्रद स्थिति का निजीकरण करके अपनी पीड़ा को बढ़ा लेते हैं, मानो हमारे साथ जानबूझकर ऐसा किया गया हो। इस मामले में कुल परिणाम ये हुआ कि भोजन का मजा खराब हो गया और 1 घंटे तक परेशानी होती रही। परंतु जब इस तरह की सोच इतनी व्यापक हो जाती है कि हम संसार में होने वाली हर घटना और परिवार या दोस्तों द्वारा कही गई हर बात को इससे जोड़ देते हैं, तो ये हमारे लिए दुख का प्रमुख स्रोत बन जाता है। इस तरह की संकीर्ण सोच के व्यापक प्रभावों को समझते हुए जक लासरीन ने एक पैनी दृष्टि वाला विचार सामने रखा। 8 साल की उम्र में नेत्रहीन लासरीन दूसरे विश्व युद्ध के एक प्रतिरोधक समूह का संस्थापक था। बाद में उसे जर्मन वासियों ने पकड़ लिया और वेशनबाल्ट के बंदी शिविर में बंद कर दिया। शिविर में अपने अनुभवों को याद करते हुए लासरीन ने कहा, मैंने उस समय देखा कि हम सबको दुख इसलिए महसूस होता है क्योंकि हम स्वयं को संसार का केंद्र बिंदु समझते हैं, क्योंकि हम इस कष्टप्रद विश्वास को लेकर चलते हैं कि अकेले हमें ही असहनीय दुख मिलता है। खुद को सदा अपने भीतर अपने दिमाग में कैद करके रखना ही दुख है। लेकिन ये उचित नहीं है। रोज हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, परंतु उन समस्याओं से हमें कष्ट नहीं होता। यदि हम अपनी समस्या का सामना करें और अपनी ऊर्जा को समाधान खोजने में लगा दें, तो हम उस समस्या को चुनौती में रूपांतरित कर सकते हैं। परंतु यदि हम उसमें ये भाव मिला दें कि हमारी समस्या अनुचित है, तो यह ऐसे ईंधन का काम करता है जिससे मानसिक अशांति और भावनात्मक पीड़ा होने लगती है। अब हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 समस्याएं हो जाती है और साथ ही अनुचित वाला भाव हमारा ध्यान भटका देता है, हमें लील जाता है और अपनी समस्याओं से निपटने के लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए होती है, उसे हमसे छीन लेता है। एक दिन सुबह इस विषय पर दलाई लामा के साथ बात करते हुए मैंने उनसे पूछा कि किसी समस्या के उत्पन्न होने पर हमें अपने साथ कुछ अनुचित होने का जो भाव इतनी बार मन में उठता है, उससे कैसे निपटा जा सकता है। दलाई लामा ने उत्तर दिया, अपनी पीड़ा को अनुचित समझने की भावना से निपटने के अनेक तरीके हो सकते हैं। मैं कष्ट को मनुष्य जीवन के एक तथ्य के रूप में स्वीकार करने के महत्व पर पहले भी बात कर चुका हूँ। मुझे लगता है कुछ मामलों में तिब्बती इस तरह की कठिन परिस्थितियों को बेहतर ढंग से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे कहते हैं ये उनके इस जन्म या पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल है, इसलिए उनके लिए ये स्वीकार करना आसान हो जाता है। मैंने ऐसे अनेक भारतीय परिवार देखे हैं जो अत्यंत कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। वे बेहद गरीब हैं और उनके बच्चे अंधे या मंदबुद्धि हैं। फिर वह गरीब महिलाएं सिर्फ ये कहकर किसी तरह उनकी देखभाल करती है कि ये उनके कर्मों का फल है और यही उनकी नियति है। यहाँ कर्मों की बात करते समय शायद ये बताना और समझाना जरूरी है कि कभी कभी कर्म सिद्धांत का गलत अर्थ निकालकर हर बात का दोष कर्मों को देने की तथा स्वयं कोशिश करने या जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति आसानी से ये कह सकता है, यह मेरे पूर्व कर्मों का, मेरे बुरे कर्मों का फल है और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं लाचार हूँ। कर्म के विषय में ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि व्यक्ति के अनुभव उसके पूर्व कर्मों का ही परिणाम है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है।
या उसमें बदलाव लाने का, कुछ सकारात्मक करने का कोई तरीका नहीं है। ये बात जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। व्यक्ति को निष्क्रिय होकर या सब कुछ कर्मों पर छोड़कर निजी प्रयास करने से बचने का बहाना नहीं खोजना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति कर्म के सिद्धांत को ठीक से समझ ले, तो उसे यह पता लग जाएगा कि कर्म का अर्थ है क्रिया। कर्म बहुत सक्रिय प्रक्रिया है। जब हम कर्म या क्रिया की बात करते हैं, तो यह उस क्रिया को दर्शाता है जिसका कोई कर्ता हो, और जो इस मामले में अतीत में हम स्वयं रह चुके हैं। हमारा भविष्य कैसा होगा, यह बहुत हद तक हमारे अपने वर्तमान के हाथ में है। यह हमारे द्वारा आज किए जाने वाले कार्यों पर निर्भर करता है। तो कर्म को निष्क्रिय और गतिहीन ना मानकर इसे सक्रिय समझना चाहिए। ये इस बात को दर्शाता है कि कर्म प्रक्रिया में कोई कर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, कोई साधारण कार्य या साधारण उद्देश्य, जैसे भोजन की अपनी जरूरत को पूरा करना। इस साधारण उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। हमें भोजन तलाशना होगा, फिर उसे खाना पड़ेगा। और इस बात से यह पता लगता है कि किसी छोटे से छोटे उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी कार्य करना पड़ता है। अपने साथ अनुचित होने के भाव को अपने कर्मों का फल मानकर उसके एहसास को कम करना बौद्ध धर्मियों के लिए शायद प्रभावी तरीका हो सकता है। मैंने बीच में कहा, लेकिन उनका क्या जो कर्म के सिद्धांत को नहीं मानते, जैसे पश्चिम में रहने वाले बहुत से लोग। रचयिता या ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग कठिन परिस्थितियों को ईश्वर की रचना या उसकी योजना मानकर उन्हें अधिक सरलता से स्वीकार कर लेते हैं। उनको लगता है, हालांकि वह स्थिति नकारात्मक है, लेकिन ईश्वर बहुत दयालु व शक्तिशाली है, और इसलिए उस परिस्थिति का अवश्य कोई कारण, कोई अर्थ होगा जिसे वह समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह का विश्वास कष्ट के समय उनकी मदद करता है। और उन लोगों का क्या जो ना कर्म के सिद्धांत को मानते हैं और ना ही जिनका ईश्वर में विश्वास है। नास्तिक व्यक्ति के लिए दलाई लामा उत्तर देने से पहले सोचने लगे। शायद व्यवहारिक और वैज्ञानिक तरीका कारागार हो सकता है। मेरे विचार से वैज्ञानिक आमतौर पर किसी भी समस्या पर तटस्थ भाव से सोचते हैं और ज्यादा भावुक हुए बिना उसका अध्ययन करते हैं। इस तरीके से आप समस्या को यूं देख सकते हैं, यदि समस्या को सुलझाने का कोई तरीका है तो उसे सुलझाओ, चाहे उसके लिए आपको न्यायालय ही जाना पड़े। वह हंसने लगे। उसके बाद, यदि आपको लगे कि जीतने का कोई तरीका नहीं है, तो आप उसे भूल जाइए। कठिन या जटिल स्थितियों का तटस्थ विश्लेषण बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इस तरीके से आप जान सकते हैं कि उसके पीछे कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके बॉस ने आपके साथ ऑफिस में दुर्व्यवहार किया, तो हो सकता है कि उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है वे किसी और बात से परेशान हो, सुबह अपनी पत्नी से उसका झगड़ा हुआ हो और उसके व्यवहार का आपके साथ कोई संबंध ना हो, और ना ही वह आपसे नाराज हो। निश्चित रूप से आपके सामने आई परिस्थिति को झेलना पड़ेगा, लेकिन कम से कम इस तरीके से आपको अतिरिक्त चिंता नहीं सताएगी। क्या इस तरह का वैज्ञानिक रवैया, जिसमें व्यक्ति परिस्थिति का निष्पक्ष भाव से आकलन करता है, व्यक्ति की उन तरीकों को जानने में भी मदद कर सकता है जिनके द्वारा वह स्वयं अपनी समस्या में योगदान देता है? और क्या ऐसा करने से उस कठिन परिस्थिति से जुड़ा अनुचित के भाव को कम करने में मदद मिलेगी? हाँ, उन्होंने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। इससे निश्चित रूप से असर पड़ेगा। सामान्य तौर पर यदि हम किसी परिस्थिति की निष्पक्ष व ईमानदार ढंग से जांच करें, तो हम पाएंगे कि बहुत हद तक हम स्वयं उन घटनाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग खाड़ी युद्ध के लिए सद्दाम हुसैन को दोष देते हैं। मैंने बाद में बहुत से मौकों पर यह बात कही, यह उचित नहीं है। इस तरह की परिस्थितियों में मुझे सद्दाम हुसैन के लिए दुख होता है। निश्चित ही वह तानाशाह था और उसकी कुछ बातें बुरी थी। अगर आप एक नज़र में देखें तो उसको दोष देना आसान है। वह तानाशाह था, सब अधिकार अपने पास रखता था, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी डरावनी थी। वह हंसे, परंतु बिना सेना के वह अधिक हानि नहीं पहुंचा सकता था, और बिना सैन्य उपकरणों के उसकी सेना काम नहीं कर सकती थी। इतने सैन्य उपकरण हवा से नहीं आ जाते। तो इस ढंग से देखें तो बहुत से देश इसमें शामिल हैं। तो दलाई लामा ने आगे कहा, प्राय हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को या बाहरी कारणों को दोष देते हैं। इसके अतिरिक्त हम एक ही कारण पर ध्यान देते हैं और फिर स्वयं को उस जिम्मेदारी से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। जब भी हम भावुक होते हैं, तो चीजें जैसी दिखती है और वास्तव में जैसी होती है, उनमें अंतर महसूस होता है। इस मामले में अगर आप आगे जाएं और बहुत ध्यान से स्थिति का आकलन करें, तो आप पाएंगे कि सद्दाम हुसैन समस्या का एक हिस्सा था, लेकिन इसके अलावा और भी कई कारण हैं।
इसके लिए चीजों को उनकी समग्रता में देखना पड़ता है। यह समझना पड़ता है कि किसी स्थिति में अनेक कारणों का योगदान होता है। उदाहरण के लिए चीन के साथ हमारी समस्या, उसमें हमारा योगदान भी है। मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी ने इस परिस्थिति में योगदान दिया होगा, लेकिन निश्चित तौर पर हमारी कुछ पहले की पीढ़ियां बहुत लापरवाह थी। इसलिए मैं मानता हूं कि हम तिब्बतियों ने इस दुखद स्थिति में अपना योगदान दिया है। चीन को सारा दोष देना उचित नहीं है। यह अनेक स्तरों पर व्याप्त है। हो सकता है कि हमने इसमें योगदान दिया हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सब दोष हमारा है। उदाहरण के लिए तिब्बत कभी चीनी आक्रमण के सामने नहीं झुके और उन्होंने लगातार इसका विरोध किया है। इसकी वजह से चीनी लोगों ने नई नीति अपना ली। बड़ी संख्या में लोगों को चीन से तिब्बत भेजना शुरू कर दिया ताकि वहां तिब्बती जनसंख्या नगण्य रह जाए, तिब्बती विस्थापित हो जाएं और स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रभाव कम हो जाए। ऐसे में हम यह नहीं कह सकते कि चीन की नीति के लिए तिब्बती विरोध जिम्मेदार है। जब आप किसी स्थिति में अपने योगदान को खोजते हैं, तो उन परिस्थितियों का क्या जिनमें आपका कोई दोष नहीं होता, जिनसे आपका कोई संबंध नहीं होता। रोज की छोटी छोटी मामूली बातें, जैसे जब कोई आपसे जानबूझकर झूठ बोले। मैंने पूछा, निश्चित ही जब कोई झूठ बोले तो शुरू में मुझे कुछ थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन जहां भी अगर मैं स्थिति को देखूं तो हो सकता है मुझसे कुछ छिपाने के पीछे उसका उद्देश्य बुरा ना हो। हो सकता है वह मुझ पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता। इसलिए इस तरह जब कभी मुझे निराशा होती है, तो मैं ऐसी परिस्थिति को भिन्न नजरिए से देखने का प्रयास करता हूँ। मैं ऐसा सोचूंगा कि शायद वह व्यक्ति मुझे बात बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे संदेह था कि मैं उस बात को गोपनीय नहीं रख सकूंगा। मेरा स्वभाव स्पष्ट बात करने का है, तो हो सकता है कि उसने मुझे बताना ठीक नहीं समझा। दूसरे शब्दों में, मैं अपने निजी स्वभाव के कारण उस व्यक्ति के भरोसे के योग्य नहीं हूँ। इस तरह देखने से मुझे वह दोष अपना मालूम होता है। दलाई लामा द्वारा कही गई होने के बाद भी मुझे यह बात अतिशयोक्ति जैसी लगी, दूसरे की बेईमानी में अपना योगदान खोजना। लेकिन उनके स्वर में सच्चाई थी कि उन्होंने कठिनाई से निपटने के लिए स्वयं अपने निजी जीवन में इस बात का व्यवहारिक प्रयोग किया था। अपने जीवन में इस तकनीक को अपनाते समय जरूरी नहीं कि हम किसी कठिन परिस्थिति में हमेशा अपना दोष खोजने में सफल ना हो पाए। हम सफल हों अथवा नहीं, किंतु उस समस्या में अपना दोष खोजने का सच्चा प्रयास हमारे नजरिए को बदलने में मदद करता है और सामान्य संकीर्ण विचारधारा को खंडित कर दुख के बहुत बड़े कारण जानी अनुचित महसूस होने वाले भाव से हमें दूर रखता है। अपूर्ण संसार की उपज होने के नाते हम सभी अपूर्ण हैं। हम सब ने कोई ना कोई गलती की है। कुछ बातों का हमें पश्चाताप होता है। वह काम जो हमने किए हैं या वह काम जो हमने नहीं किए, प्रायश्चित की सच्ची भावना के साथ अपनी गलतियों को स्वीकार करना हमें जीवन में सन्मार्ग पर चलने और जब भी संभव हो अपनी गलतियों को सुधारने तथा भविष्य को ठीक करने के लिए प्रेरित करता है। परंतु यदि हम प्रायश्चित के भाव को विकृत हो जाने दें, तो वह ग्लानि में बदल जाता है और फिर अतीत में की गई गलतियों की यादें ताजा रहती है, जिससे आत्मनिंदा व आत्मद्वेष का भाव लगातार बना रहता है। इससे हम स्वयं को सजा देने और पीड़ा पहुंचाने का कारण बनने के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। एक बार पहले जब हमने दलाई लामा के भाई की मृत्यु के विषय पर संक्षेप में चर्चा की थी, तो मुझे याद है कि दलाई लामा ने अपने भाई की मृत्यु से संबंधित किसी पश्चाताप की बात की थी। मैं यह जानने के लिए उत्सुक था कि उन्होंने प्रायश्चित के भाव का सामना कैसे किया होगा, इसलिए मैंने यह विषय एक अन्य चर्चा के दौरान उठाते हुए उनसे पूछा। जब हम लोबसांग की मृत्यु के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने प्रायश्चित का उल्लेख किया था। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई है जिस पर आपको पछतावा हुआ हो? हाँ, अब जैसे मुझसे उम्र में बड़े एक भिक्षु थे जो सन्यासी की तरह रहते थे। वह मेरे पास शिक्षा लेने आया करते थे। हालांकि मेरे ख्याल से वह मुझसे ज्यादा योग्य थे और मेरे पास सिर्फ औपचारिकतावश आते थे। खैर, एक दिन वह मेरे पास आए और मुझसे उच्च स्तर के गूढ़ अभ्यास करने के लिए कहने लगे। मैंने उन्हें हल्के अंदाज में कहा कि यदि उस अभ्यास को कोई युवा व्यक्ति करे तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि उस अभ्यास को प्राय युवा अवस्था में किया जाता है। मुझे बाद में पता लगा कि उस भिक्षु ने आत्महत्या कर ली ताकि उनका पुनर्जन्म हो सके और वह युवा अवस्था में उस अभ्यास को कर सके। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ और मैंने कहा, ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। आपको यह सुनकर काफी दुख हुआ होगा। दलाई लामा ने उदास होकर हामी भरी।
आप उस प्रायश्चित की भावना से किस तरह उबर पाए? अपने उस भाव को मन से कैसे दूर किया? उत्तर देने से पहले दलाई लामा ने काफी देर विचार किया, फिर कहा, मैं उससे उबर नहीं पाया। यह बात आज भी मेरे मन में है। उन्होंने रुककर फिर कहा, हालांकि उस प्रायश्चित का भाव आज भी मेरे में मौजूद है, किंतु उसके कारण मेरा मन भारी नहीं होता या वह मुझे पीछे की ओर नहीं खींचता। अगर मैं उस प्रायश्चित के भाव को अपने ऊपर हावी हो जाने देता, तो उससे किसी को भी लाभ नहीं होता। वह बिना मतलब मेरे लिए हताश और डिप्रेशन का कारण बन जाएगा या फिर मेरे जीवन में हस्तक्षेप करेगा। उस समय मुझे यह असंगत महसूस हुआ कि एक मनुष्य जीवन के दुखों का सामना कर रहा था और गहन पश्चाताप के साथ भावुक भी हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन में कोई ग्लानि या आत्म तिरस्कार का भाव नहीं था। मनुष्य की अपनी सीमाओं, अपने अवगुणों और न्यायिक त्रुटियों के होते हुए भी स्वयं को पूर्ण मानने की संभावना, किसी बुरी स्थिति को उसे यथावत रूप से स्वीकार करते हुए अति प्रतिक्रिया दिए बिना प्रतिक्रिया देने की संभावना। दलाई लामा को उस घटना पर सच्चा पश्चाताप था, लेकिन उन्होंने उस पश्चाताप के भाव को अत्यंत गरिमा व शिष्टता के साथ संभाला। इस प्रायश्चित को अपने साथ लेकर भी उन्होंने इसे बोझ नहीं बनाया, बल्कि वह इसके साथ आगे बढ़ते गए और अपनी योग्यता अनुसार दूसरों की सहायता की। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या आत्मविध्वंसक ग्लानि में डूबे बिना जीने की कला आंशिक रूप से संस्कृत होती है। दलाई लामा के इस पश्चाताप के बारे में एक तिब्बती विद्वान मित्र से बात करते समय मुझे पता लगा कि अंग्रेजी के गिल्ट यानी गिलानी शब्द के लिए तिब्बती भाषा में कोई समतुल्य शब्द नहीं है। हालांकि उसमें अफसोस या पछतावा या खेद का अर्थ देने वाले शब्द आवश्यक हैं, जिनमें भविष्य में सुधार करने का भाव नजर आता है। इसका संस्कृत पहलू कुछ भी हो, मेरा यह मानना है कि अपनी पारंपरिक विचारधारा को चुनौती देकर तथा दलाई लामा के बिताए सिद्धांतों के आधार पर भिन्न मानसिक दृष्टिकोण विकसित करने से हम में से कोई भी बिना गलानी भाव के, जिसके कारण हमें जीवन में अनावश्यक कष्ट होते हैं, जीना सीख सकता है। बदलाव का विरोध। गलानी तब तक होती है जब हम अपने मन को इस बात के लिए राजी कर लेते हैं कि हमने कोई ऐसी भूल कर दी है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। गलानी का असली कष्ट यह सोचने से होता है कि हमारी समस्या स्थायी है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं जो बदलता नहीं है। उसी तरह पीड़ा भी शांत हो जाती है, समस्या स्थायी रूप से नहीं रहती। यह बदलाव का सकारात्मक पहलू है। इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि हम जीवन के लगभग हर क्षेत्र में बदलाव का विरोध करते हैं। कष्ट से मुक्त होने की शुरुआत जिस मुख्य कारण की जांच से होती है, वह है बदलाव का विरोध। जीवन की परिवर्तनशील प्रकृति के बारे में बोलते हुए दलाई लामा ने समझाया, कष्ट के कारणों व उसके स्रोत का पता लगाना बहुत जरूरी होता है। इसकी शुरुआत जीवन के अस्थायी व नश्वर प्रकृति को समझने से होती है। सब चीजें, घटनाएं परिवर्तनशील है और हर पल बदलती रही है, तथा कोई भी चीज स्थिर नहीं है। अपने रक्त प्रवाह के बारे में सोचने से यह बात अधिक स्पष्ट हो जाएगी। हमारा रक्त हमेशा प्रवाहित होता रहता है और कभी एक जगह नहीं रुकता। यह हर पल बदलने वाली चीज हमारे भीतर की आंतरिक प्रणाली है। चूंकि हर चीज प्रतिपल बदलती रहती है, इससे यह पता चलता है कि चीजों में सहन करने और स्थायी बने रहने की क्षमता का अभाव होता है। इस कारण कोई वस्तु स्थायी स्थिति में नहीं रह सकती और अपनी स्वतंत्र शक्ति के साथ भी उसके लिए एक सी स्थिति में रहना संभव नहीं है। इस तरह प्रत्येक वस्तु किन्हीं अन्य कारणों के प्रभाव में रहती है। इसलिए आपका अनुभव कभी भी, चाहे वह कितना भी अच्छा या सुखद क्यों ना हो, अधिक समय नहीं टिक सकता। यह एक तरह की पीड़ा का आधार बन जाता है, जिसे बौद्ध धर्म में परिवर्तन की पीड़ा कहते हैं। बौद्ध विचारधारा में नश्वरता संबंधी अवधारणा की केंद्रीय भूमिका होती है और इस नश्वरता पर चिंतन करना एक महत्वपूर्ण अभ्यास माना जाता है। बौद्ध धर्म में नश्वरता का चिंतन करने से दो मुख्य लाभ होते हैं। पारंपरिक या रोजमर्रा के स्तर पर बोधकर्ता स्वयं अपनी नश्वरता पर इस तथ्य पर विचार करता है कि जीवन क्षणिक है और हमें नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब हो जाएगी। जब इस विचार के साथ मानव जीवन की विरलता और आध्यात्मिक मुक्ति, कष्ट तथा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने की संभावना का मिलन होता है, तो उससे कर्ता के निश्चय को बल मिलता है कि वह मुक्ति दिलाने वाले आध्यात्मिक अभ्यास में लीन होकर अपने समय का बेहतरीन प्रयोग करे। इससे गहरे स्तर पर नश्वरता और समस्या घटनाओं के अस्थायी होने के सूक्ष्म पहलुओं पर विचार करने से सत्य की खोज शुरू हो जाती है, तथा इस बात का बोध होने से अज्ञान का नाश होता है, जो हमारे समस्त दुखों का कारण है।
इसलिए बौद्ध धर्म में नश्वरता पर चिंतन करने का बहुत महत्व है। किंतु इसके साथ यही प्रश्न उठता है, क्या नश्वरता पर चिंतन और इसके बोध का गैर बौद्धिक धर्मियों के दैनिक जीवन में कोई व्यवहारिक लाभ है? यदि हम परिवर्तन के दृष्टिकोण से ईश्वरता की अवधारणा को देखें, तो इसका उत्तर निश्चित रूप से हाँ होगा। आखिरकार जीवन को बोध या पश्चाताप के किसी भी नजरिए से देखा जाए, तो सत्य यही है कि जीवन परिवर्तनशील है। जब तक हम इस सत्य को नकारते और जीवन के स्वाभाविक बदलावों का विरोध करते रहेंगे, तब तक हम अपने कष्टों को बढ़ाते जाएंगे। परिवर्तन को स्वीकार करना हमारे आत्मनिर्मित कष्टों को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, हम अपने अतीत को पकड़ कर रखते हैं, जिससे हमारा कष्ट बढ़ता जाता है। यदि हम अपनी छवि को इसी संदर्भ में देखते रहेंगे कि हम पहले कैसे दिखते थे और क्या कुछ कर पाते थे जो अब हम नहीं कर सकते हैं, तो ये निश्चित है कि आयु बढ़ने के साथ हमारी खुशी में वृद्धि नहीं हो सकती। कभी कभी हम अपने अतीत को जितना याद करते हैं, हमारा जीवन उतना ही विपरीत और विकृत होता चला जाता है। परिवर्तन की अवश्यभावित को स्वीकार करने से सामान्य सिद्धांत के रूप में हमें बहुत सी समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलती है। साथ ही जीवन के सामान्य बदलावों को अधिक सक्रिय ढंग से समझने से हमारी प्रतिदिन की चिंता काफी हद तक कम हो जाती है, जो कि हमारी अनेक समस्याओं का मुख्य कारण है। जीवन के बदलावों के महत्व को प्रकट करते हुए एक महिला ने, जो हाल ही में मां बनी थी, मुझे रात के 2 बजे आपात कक्ष में जाने की एक घटना सुनाई। क्या समस्या है? बाल चिकित्सक ने उससे पूछा। मेरा बच्चा, इसे कुछ हो गया है, वह व्यग्र होकर चिल्ला रही थी। मेरे ख्याल से उसे घुटन या कुछ हो रहा है। वह बार बार अपनी जीभ बाहर निकाल रहा है, उसे अंदर नहीं कर रहा। बार बार यही हो रहा है, मानो वह मुंह से कुछ निकालना चाहता है, लेकिन उसके मुंह में कुछ नहीं है। कुछ सवाल पूछने और थोड़ी जांच करने के बाद डॉक्टर ने उसे भरोसा दिलाया, चिंता की कोई बात नहीं है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, वह अपने शरीर को जानने की कोशिश करता है और देखता है कि वह क्या क्या कर सकता है। आपके बच्चे को अभी अभी अपनी जीव के बारे में पता लगा है। 31 वर्षीय पत्रकार मार्गरेट व्यक्तिगत संबंधों के संदर्भ में बदलाव को समझने और उसे स्वीकार करने के महत्व को दर्शाती है। उसने हाल में हुए अपने तलाक को लेकर मुझसे अपनी चिंता व्यक्त की। उसने कहा, मुझे लगता है कि इस बारे में किसी व्यक्ति से बात करना अच्छा होगा, जो मेरे अतीत को विराम देने में और मुझे अकेले जीवन जीने के बदलाव तक लेकर आने में मेरी सहायता कर सके। सच कहूं तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। मैंने उससे उनके तलाक की परिस्थिति के विषय में पूछा। मैं उसे सौहार्दपूर्ण कह सकती हूँ। हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं और मेरे पूर्व पति, हम दोनों का काम अच्छा चलता है, इसलिए किसी तरह की आर्थिक परेशानी नहीं थी। हमारा एक बेटा है जिसने अब हमारे तलाक को स्वीकार कर लिया है। मेरे और मेरे पति के बीच संयुक्त संरक्षण समझौता भी ठीक चल रहा है। मेरा मतलब है, क्या आप बता सकती हैं कि आपका तलाक क्यों हुआ? मेरे ख्याल से हमारे बीच में प्यार खत्म हो गया था, उसने आह भरते हुए कहा। शायद धीरे धीरे रोमांस समाप्त हो गया था। हमारे संबंधों में वह गर्माहट नहीं रही जो हमारी शादी के समय थी। हम दोनों अपने अपने काम और अपने बेटे में व्यस्त होते गए और एक दूसरे से दूर होते चले गए। हमने व्यवसायिक स्तर पर वैवाहिक परामर्श भी लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हम साथ तो रह रहे थे, लेकिन हमारा रिश्ता भाई बहन की तरह हो गया था। मुझे प्यार का, शादी का एहसास नहीं हो रहा था। खैर, हमने मिलकर यह निर्णय लिया कि तलाक लेना बेहतर होगा। हमारे बीच जो कुछ था वो अब खत्म हो गया था। उसकी समस्या को समझने के लिए हमने 2 बार मुलाकात की और हमने एक अल्पकालीन मनोचिकित्सक से परामर्श लेने का निर्णय लिया। इसमें मेरा पूरा ध्यान उसकी चिंता को दूर करने और उसके जीवन में आए बदलावों से उसका तालमेल बिठाने पर था। कुल मिलाकर वह बुद्धिमान और भावुक रूप से संतुलित थी। चिकित्सक की उस संक्षिप्त अवधि के दौरान उसमें काफी सुधार हुआ और वह आसानी से अपने एकाकी जीवन में लौट आई। एक दूसरे की देखभाल करने के बावजूद ये स्पष्ट था कि मार्गरेट और उसके पति ने उस रिश्ते में उत्साह की कमी को इस बात से जोड़ लिया कि उन्हें तलाक ले लेना चाहिए। हम अक्सर उत्साह में आई कमी को रिश्ते में आई आहत या परेशानी से जोड़ लेते हैं और रिश्ते में बदलाव की पहली आहट से डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कुछ गड़बड़ है। शायद हमने सही साथी का चुनाव नहीं किया। हमारा साथी हमें फिर वैसा नहीं लगता जिससे हमें कभी प्यार किया था। असहमति होती है,
हमारी संभोग की इच्छा होती है लेकिन हमारा साथी थका हुआ होता है। हम कोई फिल्म देखना चाहते हैं लेकिन हमारे साथी को उसमें रुचि नहीं होती या वह हमेशा व्यस्त होता है। हम लोगों के बीच मतभेद प्रकट होने लगते हैं जो हमें पहले दिखाई नहीं देते थे। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। आखिर हम इस बात से बच नहीं सकते कि हमारे बीच दूरियां बढ़ रही है, चीजें पहले जैसी नहीं है। शायद हमें तलाक ले लेना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? रिश्तों के विशेषज्ञों ने दर्जनों किताबें लिखी हैं कि जब रोमांस में उत्साह और गर्माहट कम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। रोमांस को दोबारा जगाने के लिए वे अनेक तरह के सुझाव देते हैं। अपनी दिनचर्या में रोमांस के लिए समय निकालिए, बाहर जाकर भोजन कीजिए और छुट्टियां बिताइए। अपने साथी की प्रशंसा कीजिए और सार्थक बातचीत करना सीखिए। कई बार इन चीजों से मदद मिलती है, कभी कभी इनसे सहायता नहीं भी मिलती। परंतु रिश्ते को पूरी तरह समाप्त मान लेने से पहले हम एक लाभदायक काम कर सकते हैं। जब कभी हमारे संबंध में कुछ बदलाव आता दिखाई दे तो हम ठहर कर उस स्थिति का आकलन करना चाहिए और रिश्ते में आने वाले बदलावों के सामान्य स्वरूपों के बारे में जितनी हो सके जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जीवन में हम शैशव अवस्था से बाल्यावस्था तथा फिर युवावस्था के बाद वृद्धावस्था तक जाते हैं। व्यक्तिगत विकास के मार्ग पर यह सारे बदलाव स्वाभाविक माने जाते हैं। परंतु रिश्ता भी एक गतिशील जीवन तंत्र होता है जिसमें दो जीव उस वातावरण में साथ रहते हैं। जीवांत होने के नाते यह भी बहुत स्वाभाविक और सही है कि वह संबंध अनेक चरणों से होकर गुजरता है। किसी भी रिश्ते में निकटता के शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विभिन्न आयाम होते हैं। हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके साथ शारीरिक स्पर्श होना, भावनाओं एवं विचार को साझा करना तथा विचारों का आदान प्रदान करना, ये सभी परस्पर जुड़े रहने के वैध तरीके हैं। बाकी चीजों का शांत व कम हो जाना सामान्य बात है। कभी कभी शारीरिक निकटता कम हो जाती है लेकिन भावनात्मक नजदीकी बढ़ जाती है। कभी कभी हम बोलना नहीं चाहते और सिर्फ छूने की इतनी प्रबल इच्छा होती है। यदि हम इस बात को लेकर संवेदनशील हो तो हमें उत्साह के आरंभिक समय में अच्छा महसूस होता है। परंतु यदि उसमें कमी आ जाए तो चिंता या गुस्सा करने के बजाय हमें तरंग होने के नए तरीके सोचने चाहिए जो पहले जैसे या शायद उससे भी अधिक संतोषप्रद हो। हम अपने साथी को मित्र बना उसके साथ घनिष्ठ प्रेम और ज्यादा गहरा संबंध स्थापित कर खुश रह सकते हैं। डेसमंड मॉरिस ने अपनी पुस्तक इंटीमेट बिहेवियर में मनुष्य में घनिष्ठता की जरूरत में होने वाले सामान्य बदलावों को समझाया है। वह बताते हैं कि हम सभी तीन अवस्थाओं से गुजरते हैं। मुझे कसकर पकड़ो, मुझे नीचे उतारो और मुझे अकेला छोड़ दो। यह चक्कर जीवन के आरंभिक वर्षों में दिखाई देना शुरू होता है। जब बच्चा शिशु काल वाले मुझे कसकर पकड़ो अवस्था से निकलकर मुझे नीचे उतारो की अवस्था में जाता है और दुनिया को देखता, घुटनों के बल घिसटता पैदल चलता है और उसे अपनी माँ से अलग कुछ निजी स्वायत्तता मिल जाती है, यह सामान्य विकास का हिस्सा है। हालांकि ये अवस्थाएं सिर्फ एक ही दशा में आगे नहीं बढ़ती। विभिन्न अवस्थाओं में जब अलग होने की भावना ज्यादा प्रगाढ़ हो जाती है तो बच्चों की थोड़ी चिंता होती है और फिर वे आराम और नजदीकी पाने अपनी माँ के पास लौट आते हैं। किशोर होने पर मुझे अकेला छोड़ दो अवस्था प्रधान हो जाती है तथा बच्चा अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करता है। हालांकि ये चरण माता पिता के लिए थोड़ा मुश्किल और पीड़ादायक होता है। अधिकतर विशेषज्ञ इसे बचपन से वयस्कता तक के परागन का सामान्य और जरूरी चरण मानते हैं। यहाँ तक कि इस चरण में भी अन्य अवस्थाओं का मिश्रण होता है। जिस समय किशोर घर में अपने माता पिता से यह कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, उस दौरान मुझे कसकर पकड़ो वाली उसकी जरूरत उसके दोस्त पूरी कर रहे होते हैं। वयस्क संबंधों में भी यही होता है। घनिष्ठता के स्तर बदलते हैं तथा ज्यादा नजदीकियों और ज्यादा दूरियों का एकांतर दौर चलता रहता है। ये भी विकास और उत्थान की सामान्य प्रक्रिया है। मनुष्य के रूप में अपने सामर्थ्य को प्राप्त करने और व्यक्तिगत के पूर्ण विकास के लिए हमें अंतर्मुखी होने के पलों में निकटता और मिलन की आवश्यकता के साथ स्वायत्तता के संतुलन को बनाए रखना पड़ता है। इस बात को समझने के बाद जब भी हम अपने साथी से दूर होंगे तो हमें सागर तट पर लहरों को देखने से होने वाली घबराहट से अधिक घबराहट नहीं होगी। निश्चित तौर पर कभी कभी रिश्तों में भावनात्मक दूरी के बढ़ने से गंभीर समस्या के संकेत पैदा हो जाते हैं, जैसे अव्यक्त अनदेखा गुस्सा, और संबंध टूट भी सकता है। ऐसे मामलों में चिकित्सा एक अच्छा उपाय है, परंतु ध्यान रखने वाली मुख्य बात यह है कि बढ़ती हुई दूरी का स्वयं ये अर्थ नहीं होता कि सब कुछ समाप्त हो गया है।
यह उस प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है जिससे संबंध नए ढंग से परिभाषित होता है और पहले वाली घनिष्ठता लौट सकती है या उससे भी अधिक मजबूत होकर वापस आ सकती है। तो यह मानना और स्वीकार करना कि बदलाव दूसरों के साथ हमारे संबंधों का स्वाभाविक अंश है, रिश्तों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय हम अत्यंत निराश हो जाते हैं, मानो वह संबंध समाप्त हो गया है, ठीक तभी कोई जबरदस्त बदलाव होता है। बदलाव की इस अवधि में सच्चे प्यार को विकसित और पल्लवित करने में ये क्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा संबंध चाहे पहले जैसे प्रगाढ़ प्रेम पर आधारित ना हो, चाहे हमें सामने वाला व्यक्ति आदर्श ना लगता हो, चाहे हमें एक दूसरे के साथ का एहसास ना होता हो, परंतु इसके बदले हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहाँ एक दूसरे को जानने लगते हैं, दूसरे को उसके वास्तविक रूप में कमियों सहित अलग व्यक्तित्व और अपने जैसे मनुष्य के रूप में देखने लगते हैं। जहाँ पहुंचकर हम एक सच्चा वादा दूसरे के विकास का वादा करते हैं, जो सच्चे प्यार का रूप है। यदि मार्गरेट के वैवाहिक संबंध में आए बदलावों को स्वीकार कर लिया जाता और उत्साह एवं रोमांस को छोड़कर अन्य बातों के आधार पर नए ढंग से रिश्ता बनाया जाता, तो मार्गरेट की शादी को शायद बचाया जा सकता था। सौभाग्य से ये कहानी यही खत्म नहीं हो गई है। मार्गरेट के साथ मेरी अंतिम भेंट के 2 साल बाद मेरी भेंट उससे एक शॉपिंग मॉल में हुई। किसी सामाजिक स्थल पर अपने किसी पूर्व मरीज से भेंट होने की स्थिति में अधिकतर चिकित्सकों की तरह मुझे भी बहुत असहज महसूस होता है। कैसी हैं आप? मैंने पूछा। मैं बहुत अच्छी हूँ, उसने खुश होकर कहा। पिछले महीने मैंने और मेरे पूर्व पति ने फिर से शादी कर ली और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। संयुक्त संरक्षण के कारण हम लोग मिलते रहते हैं। शुरू में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन तलाक के बाद वह दबाव समाप्त हो गया। हम लोगों को किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर हमें लगा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं। हालांकि चीजें हमारे पहले विवाह की तरह तो नहीं है, लेकिन अब लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। सब कुछ ठीक लगता है।